दोस्तों, जिस तरीके से बंगाल चुनाव को लेकर आपका चैनल पीआरबी लगातार पल पल की अपडेट दे रहा है, बंगाल चुनाव में जिस तरीके से चुनाव को हाईजैक करने की प्लानिंग और कोशिश चल रही है, कहीं ना कहीं वो सब ठीक नहीं है। लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। लोकतंत्र पर ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं पूरे सिस्टम पर, बल्कि देश के न्यायालय तक पर सवाल उठने पर मजबूर किया जा रहा है कि बंगाल का चुनाव किस तरीके से हाईजैक करने की प्लानिंग भाजपा कर रही है। भाजपा लगातार जिस तरीके से बंगाल के अंदर कहीं प्रधानमंत्री मोदी जो है जाकर ये कहते हैं कि घुसपैठियों वाली सरकार है टीएमसी, वहीं टीएमसी ने जो है अब सीधा भाजपाइयों के काले करतूत वाला ट्रक पकड़ लिया है। ट्रक में क्या था, सब कुछ एक एक करके खबर बताने जा रहा हूं। साथियों, खबर टीवी 9 भारत की पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आए दिन किसी न किसी मामले पर आपसी टकराहट होती जा रही है। राज्य के बांकुड़ा जिले में कल मंगलवार को उस समय जो है राजनीति बवाल खड़ा हो गया जब टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी को पकड़ लिया, जिसमें कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता सवार थे और हजारों फार्म 7 ले जाए जा रहे थे, जिनका इस्तेमाल वोटर लिस्ट में एंट्री पर आपत्ति जताने के लिए किया जाता है। इस वजह से सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। साथियों, सोचिए, यह खबर जिसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन यह खबर टीवी 9 भारत की है, जो कि भारत का एक बड़ा चैनल है। लेकिन टीवी 9 भारत ने बड़ी हिम्मत के साथ जो है इस खबर को छापा होगा। मैं समझता हूं कि भाजपा के खिलाफ किसी खबर को छापना आज के वक्त में लोहे के चने चबाने से भी ज्यादा बढ़कर है। साथियों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस खबर में क्या है कि फॉर्म 7 जो है वो भरकर ले जाया जा रहा था, जिसमें कथित तौर पर भाजपा के कार्यकर्ता मिले हैं। यह फॉर्म 7 क्या है? फॉर्म 7 साथियों, इसमें मैंने आपको बताया कि आपत्ति जताने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर वो एक्सपायर हो चुका है, डेथ हो चुकी है उस व्यक्ति की, उसका वोट काटने के लिए, या कोई व्यक्ति अगर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया तो उसका वोट काटने के लिए फॉर्म 7 का यूज होता है, यानी कि फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्म 7 बीएलओ भरते हैं, यानी कि सेकंड नंबर के बीएलओ, जिनको यह अधिकार है कि वो सिर्फ 10 फॉर्म एक महीने में सबमिट कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि जहां 10 फॉर्म ही सबमिट करने का अधिकार है, वहीं दूसरी तरफ हजारों फॉर्म, वो भी भरे हुए, पश्चिम बंगाल के अंदर पकड़ा जाना, यह ठीक है? जबकि आने वाले कुछ दिनों में चुनाव है, वहां पर विधानसभा के चुनाव है। चुनाव आयोग की यह काली करतूत जो सामने आई है, वो कहीं ना कहीं झिंझोड़ कर रख दिया है तमाम सिस्टम को, चुनाव आयोग को। और मुख्य चुनाव आयोग गणेश कुमार तो तमाम बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं, इस पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। अजी, आप अगर, मतलब मैं समझता हूं कि देश के साथ अगर एक बड़ी गद्दारी की कोई लिस्ट बनेगी तो उसके अंदर सबसे बड़ा नाम मुख्य चुनाव आयोग गणेश कुमार का होगा। गणेश कुमार जी, आपका कोई जवाब अभी तक नहीं आया कि आखिर ये हजारों फॉर्म 7 कौन ले जा रहा था, कौन है भाजपा के कार्यकर्ता, और हजारों फॉर्म किसके भरे हुए थे? भरे हुए फॉर्म हजारों कहां से आए, कौन लेकर आया, किसकी अनुमति से आया? कोई किसी के घर में तो फॉर्म 7 नहीं छपे होंगे, और वो भी भरे हुए, डिटेल के भरे हुए फॉर्म। साथियों, खबर बताऊंगा कि किस तरीके से उनको जो है पकड़ा गया, किस तरह की कार्रवाई हुई, तमाम आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको खबर बता दूं कि बंगाल से खबर निकल कर आई है कि बंगाल में आगे बढ़ सकते हैं एसआईआर के कामकाज, यानी कि एसआईआर का जो काम वहां पर चल रहा है वो आगे बढ़ाने की बात चल रही है। भाजपा ने आयोग से फॉर्म 7 और के लिए और समय मांगा है। भाजपा क्या चोरी में कोई कसर बाकी रह गई है? क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव हाईजैक करने की पूरी प्लानिंग की गई है कि चुनाव को किस तरीके से लूटा जाएगा? क्या निष्पक्ष चुनाव होने देंगे या फिर नहीं? यानी कि एसआईआर के फॉर्म 7 को लेकर बहुत ही विवाद है। भाजपा कार्यकर्ता फॉर्म 7 के लिए बार बार समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फॉर्म 7 जमा करने की अंतिम तारीख जो है वो 15 जनवरी थी, इसको बढ़ाकर 19 जनवरी किया गया था, और अब इसकी अवधि 7 दिन और बढ़ाने की मांग की जा रही है। मतलब एक ट्रक तो ये पकड़ा गया, अभी 7 दिन और बढ़ेगी, उसके बाद कितने फॉर्म 7 और बंगाल के अंदर घुसाए जाएंगे? कौन से रास्ते से घुसाए जाएंगे? क्या जहां से प्रधानमंत्री मोदी जो घुसपैठिए की बात करते हैं, क्या ये किसी घुसपैठियों से कम है जो चुनाव के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? जो लोग हजारों फॉर्म के साथ जो है ट्रक के साथ पकड़े जा रहे हैं, आखिर ये कौन से घुसपैठिया है? ये कहां से घुस रहे हैं बंगाल के अंदर? बंगाल के अंदर किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। बंगाल में एसआईआर फॉर्म, एक खबर और है हमारे पास, बंगाल में एसआईआर फॉर्म से लदा वाहन जब्त, भाजपा के 2 कार्यकर्ता गिरफ्तार, ममता ने साधा निशाना। भाजपा के 2 कार्यकर्ता गिरफ्तार। मैं समझता हूं इन भाजपा के कार्यकर्ताओं को जो है गिरफ्तार करके जेल में नहीं रखा जाना चाहिए, इनको सुबह दोपहर शाम 3 खुराक देनी चाहिए, प्रशासन को इनकी अच्छे से कुटाई करनी चाहिए,
और इनसे एक एक वर्ड लिखित में पूछना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग पे पूछना चाहिए कि आखिर आपको किसने इजाजत दी फॉर्म 7 को लाद कर ले जाने की, कौन कौन इसमें विलुप्त है। मैं समझता हूं इसकी जंजीर जब खुलनी शुरू होगी, इसकी चैन निकलेगी, तो सीधा जाकर चुनाव आयोग से मिलेगी, क्योंकि फॉर्म 7 हजारों की तादाद में बिना चुनाव आयोग की अनुमति के नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। मुख्य चुनाव आयोग गणेश कुमार इसमें विलुप्त मिलेंगे। मैं समझता हूं कि जिस तरीके की खबर है कि जो गिरफ्तार हुए कार्यकर्ता, इनकी सुबह दोपहर शाम 3 बार जो है इनकी कुटाई होनी चाहिए, यानी कि 3 खुराक इनको दिया जाना चाहिए, जिसके बाद ये बताएंगे कि आखिर इनके तार कहां से जुड़े हैं, कहां से घुसपैठिया आए हैं जो फॉर्म 7 की घुसपैठिया कर रहे हैं। फॉर्म 7 को लेकर लगातार जंग जारी है। मैं समझता हूं ममता बनर्जी लगातार हमलावर है। एक खबर और है पश्चिम बंगाल के फॉर्म 7 को लेकर विवाद, बांकुड़ा में टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पकड़ा, दोनों पक्ष में तीखी बहस। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एसआईआर प्रक्रिया के तहत उनकी आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो पार्टी राज्य में चुनाव नहीं होने देगी। ये देखिए साथियों, गुंडागर्दी इसको कहते हैं। पार्टी चुनाव में राज्य नहीं होने देगी, यानी कि चुनाव नहीं होने देगी इस राज्य में। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार और टीएमसी पर डर और धमकी का माहौल में खराब वोट लिस्ट के साथ चुनाव कराने की कोशिश का आरोप लगाया। यह है बीजेपी के अध्यक्ष बंगाल के, पश्चिम बंगाल के। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे फॉर्म 7 जो पकड़ रहे हो आप, ये जो हम चोरी कर रहे हैं, अगर आप हमको चोरी नहीं करने देंगे तो हम राज्य में चुनाव नहीं होने देंगे। इसको कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना चोरी। मैं पश्चिम बंगाल की पुलिस से कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की पुलिस, आपने वर्दी पहनी है, आप ना तो ममता की गुलामी कीजिए और ना ही मोदी शाह की गुलामी कीजिए। आपने वर्दी पहनी है, आपने कसम खाई है कि आप निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे, आपको देश का वास्ता है। मैं समझता हूं देश आपसे सवाल करेगा, और नहीं तो आपकी आत्मा खुद आपसे सवाल करेगी कि आप देश के प्रति किसी भी तरीके से जो है गुलामी नहीं करेंगे। जो भी गलत व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ममता की पुलिस हो, चाहे वो कल को ममता के अंडर से पुलिस निकल जाए, बंगाल राज्य की जो भी पुलिस है उनका काम है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भी चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ो, सुबह दोपहर शाम 3 बार उनकी कुटाई करो और उनसे पूछो कि आखिर कौन आपको फॉर्म 7 चुराने की ये प्लानिंग बता रहा है, किसके तहत आप फॉर्म 7 कहां से चुरा रहे हैं, किसके सिग्नेचर है। तमाम तरीके से उनकी जानकारी, उनकी जो है जांच होनी चाहिए। इन तमाम जांच में जो जो आरोपी मिले उन तमाम को जो है ठोक देना चाहिए। मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही तमाम खबर हमने आपको बता दी, किस तरीके से ट्रक पकड़े जा रहे हैं, किस किस तरह का मामला है, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स लगातार आपका चैनल पीआरबी आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी है कि जो हम हक और सच बोल रहे हैं, इस सच्ची आवाज को जनता तक पहुंचाना। अगर आप हमारा साथ देते रहेंगे तो हम लगातार सरकार के आंख में आंख डालकर सवाल करते रहेंगे। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो आपको मिले। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए पीआरबी।